तो वैरायटी क्या है, सीवी का क्या मतलब है, प्रोसिन का क्या मतलब है, सिनोनिम्स का क्या मतलब है, कितने प्रकार के होते हैं, इन चारों एस्पेक्ट पे बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि जो चारों जो टर्म हैं इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है। मैं फिर से बता दूं कि एग्जाम्पल वेरी कर सकते हैं, आप अपने सिलेबस के अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को तैयार करिए। यहाँ मैं कंसेप्ट को साझा कर रहा हूँ और वो कंसेप्ट जिसको मैंने पिछले 25 साल से पढ़ा है और आप जैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते करते सीखा है, उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। रूबरू हूँ आपसे ICBN से यानी कि नॉमेनक्लेचर से जुड़े हुए कुछ खास शब्दावली की, खास कुछ एब्रीविएशंस की, जो लैटिन एब्रीविएशंस के नाम से जाने जाते हैं और अक्सर टैक्सोनॉमी स्टूडेंट से पूछे ही जाते हैं, प्लस बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं उनसे ये सवाल अमूमन पूछ लिया जाता है, स्पेशली RPSC के इंटरव्यूज़ में, UPSC के इंटरव्यूज़ में, और आप जहाँ पर भी बॉटनी आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट है वहाँ पे ये सवाल पूछे जाते हैं। नोथोवेर, देखिए NOTHOVR, यहाँ पे नोथो वेराइटीज के ये हाइब्रिड वैरायटी होती हैं। इसको याद रखिएगा, जहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसके साथ ये टर्म जुड़ती है। द प्रीफिक्स नोथो फ्रॉम ग्रीक नोथोस मीनिंग हाइब्रिड, यानी कि इसका मीनिंग ही हाइब्रिड है। इंडिकेट दैट वैरायटी ओरिजिनेट फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जब नोथो शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो वैरायटी है या ये जो प्लांट प्रोडक्ट है या जो टैक्सोन है ये हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है। डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम नॉन हाइब्रिड वैरायटीज और अदर टैक्सोनॉमिक रैंक। डेफिनेशन की बात करें, द टर्म नोथो वैराइटीज, नोथोवेर, refers to a hybrid variety in a botanical nomenclature. It governed by ICBN, International Codes of Nomenclature for Algae, Fungi and Plant। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं और छोटे छोटे डिस्कशन को मैं शामिल कर रहा हूँ। जहाँ पर भी नोथो वैराइटीज़ की बात आएगी वहाँ पे X सिंबल यूज में आएगा। ये जो इसको X कह लो या फिर इसको कह सकते हैं क्रॉस, ये काम आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कर्कस क्रॉस रोजेसिया नोथो वैरायटी टार्डिवा। इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ये सिंबल है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि रैंक इंडिकेशन, यानी कि जो हाइब्रिड है वो किस रैंक का है ये जानना भी जरूरी है। तो द रैंक इज क्लियरली मैंशनड यूजिंग नोथो वैरायटी। यहाँ पे एग्जाम्पल रूबस लोगेनोबेकस नोथो वैरायटी लोगेनोबेकस। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें रैंक का पता हो, यानी कि रैंक का पता मतलब कि दो स्पीशीज़ के बीच में करवा रहे हैं या दो जेनेरा के बीच में करवा रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये है पेरेंटल साइटेशन। पेरेंटल साइटेशन यानी कि किन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखिएगा, ब्रेसिका क्रॉस नेपस नोथोवेर ओलिफेरा, ये हाइब्रिड ऑफ ब्रेसिका रापा एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया। हाँ, यहाँ पे बॉटनिकल नेम को अंडरलाइन करना चाहिए, मगर इसको सिंपल रखने के लिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है जो अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कि इटैलिसाइजेशन और कैपिटलाइजेशन, यानी कि इसको इटैलिक्स में करना चाहिए और कैपिटल लिखना चाहिए या नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि इसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो जीनस और स्पीशीज़ के नाम को वैसे ही हम इटैलिक्स करेंगे, वैसे हम कैपिटल लिखेंगे जैसे ICBN में नॉर्मल कहा जाता है। बट जो हमने नोथो वैरायटी जो लिख रहे हैं उसको हम ना अंडरलाइन करेंगे ना ही इटैलिक्स करेंगे। इसको मैं और सिंपल कर दूं, याद रखिएगा इन द मेजॉरिटी कि स्पीसीज से ऊपर, स्पीसीज या स्पीसीज से ऊपर ICBN के रूल्स लागू होंगे 100%। नेक्स्ट पॉइंट,
बहुत इम्पोर्टेंट, स्टेबिलिटी इन क्लासिफिकेशन। अब सवाल उठता है कि ये जो हाइब्रिड हैं ये क्लासिफिकेशन को स्टेबल कैसे करते हैं। इफ ए हाइब्रिड वेराइटी इज लेटर फाउंड टू बी स्टेबल टैक्सोन, यानी कि कोई हाइब्रिड तैयार किया और उसके बाद वो स्टेबल हो गया, देन इट कैन बी एलिवेटेड टू सेपरेट वेराइटी और स्पीसीज, यानी कि अभी वो हाइब्रिड है उसको अपर लेवल में, यानी कि उसका प्रमोशन हो सकता है, उसको हम स्पीसीज का दर्जा भी दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने कुकुरबिटा मिक्स्टा नोथोवेर, ये वाला ए हाइब्रिड इन कुकुरबिटा। इसी प्रकार से मैंथा पाइपरेटा नोथोवेराइटिस वल्गैरिस ए हाइब्रिड ऑफ पिपरमेंट। तो आई थिंक नोथोवेर या नोथोवेराइटी से संबंधित आपका डाउट दूर हुआ होगा। और फिर भी है, या टेक्सोनोमी का कोई भी पार्ट आपका है कि कोई सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, या वो इंग्लिश में है और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हिंदी में तो कहीं से समझ लिया मगर उसका इंग्लिश में नहीं है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्च करिएगा, आपको एक पीपीटी का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप उसको इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको सिलेबस से नहीं मिल रहा है, यानी कि सिलेबस के टॉपिक का आंसर नहीं मिल रहा है हिंदी में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम पूरी कोशिश के साथ आपको बहुत जल्द उसी आपकी जो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो अब ये सीवी ध्यान से देखिएगा सर, सीवी, यहाँ पे सीवी का मतलब कल्टीवार है। और बड़ी बात यह है कि आजकल इस सीवी पे खतरा पैदा हो गया है, आगे मैं बताऊंगा। सीवी का क्या मतलब है? कल्टीवेटेड वैरायटी। अभी हमने बात की थी हाइब्रिड की, अब ये कल्टीवेटेड की है, दोनों में फर्क है, ध्यान से देखिएगा। ये कल्टीवार यानी कि कल्टीवेटेड वैरायटी इज ए प्लांट वैरायटी दैट हैज बीन सेलेक्टिवली ब्रीड और मेंटेन थ्रू कल्टीवेशन। ये ICBN के अकॉर्डिंग है, यानी कि इनका ICBN अलग है, ICNCP है इनका, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। ICBN का ही एक सिस्टर पार्ट है, जो अलग रूल्स इसके थोड़े हैं। यहाँ पे जो आपके इंटरव्यू के लिए कुछ बातें हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं। यूज ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क, यानी कि जो हम कल्टीवार है ना उसको एक ही शब्द में लिखा जाएगा, ये रूल है। जैसे रोजा पीस, ठीक है, इसको सिंगल कोटेशन मार्क बोलते हैं। इसको इटैलिक्स में भी नहीं करना है, सिंपल लिखना है, ठीक है। अब अगला लैंग्वेज और फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द कल्टीवार नेम मस्ट बी इन ए मॉडर्न लैंग्वेज नॉट लैटिन। डियर स्टूडेंट, ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में ICNCP है, तब तो आप ICNCP के रूल्स को फॉलो करिएगा। और अगर नहीं है और सिंपल सा कल्टीवार है तो आप जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कर सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न है कि नीड टू कंसल्ट योर बुक्स, यानी कि आपकी बुक्स के उदाहरण कौन से हैं ये बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस में कौन सी बुक्स हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। और जो ICNCP का जो लास्ट ये 2009 का एडिशन है, उसके बाद अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो 2009 वाला जो एडिशन है ये कुछ अलग बात कह रहा है और यहाँ पे कुछ अलग बात, यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। स्पेशली वो बच्चे इस पे फोकस कर लेना कि टैक्सोनॉमी अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बता रहे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे ये अलार्मिंग है। उनको यहाँ ध्यान से यूँ कहें कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आ गया कैपिटलाइजेशन, यानी कि कौन से वर्ड को कैपिटल करें, उसी की बात है। ईच सिग्निफिकेंट वर्ड इन द कल्टीवार नेम शुड बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। ये बहुत सिंपल सी व्यवहार की बात है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे दिया। अब ये अगेन यही कह रहा है कि अवॉइडिंग लैटिनाइज नेम, ठीक है। तो कल्टीवार नेम शुड नॉट बी लैटिनाइज टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन विथ वर्ड। ये देखिए, मैंने ये तब तक सही है मेरी बात कि जब तक आपके सिलेबस में ICNCP नहीं है। अगर ICNCP है तो ICNCP के रूल्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अगेन ये बहुत बड़ी बात है, ये देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने रेड मार्क कर रहा हूँ। CV मैंने ऊपर बात की थी, CV पहले CV लिखा जाता था
और कुछ बुक्स में अभी भी लिखा जाता है, मगर ये प्रेजेंट चीज़ है वो ये कह रही है कि नो यूज ऑफ एब्रीविएशंस लाइक CV। ये देखिए CV को ये मना कर रहे हैं, इसलिए अगेन आई रिक्वेस्ट नीड टू कंसल्ट योर बुक्स, योर सिलेबस और योर इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट 209। ये वेबसाइट पे गूगल पे अवेलेबल है, विकीपीडिया में अवेलेबल है, इसको ज़रूर चेक करिएगा। अगला पार्ट है प्रोपेगेशन एंड स्टेबिलिटी। ए कल्टीवार मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल बाय मीन्स सच ए कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, यानी कि इसका फर्दर मल्टीप्लिकेशन होना आवश्यक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रोजा, मिस्टर लिंकन, एप्पल वैराइटीज मेलस डोमेस्टिका, ग्रैनी स्मिथ, ये टमाटर की है ब्रेंडी वाइन, और ये एसर पाल्मेटम की है ब्लड गुड। ये कल्टीवार के नाम हैं। तो ये आपको एक बार ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टैक्सोनॉमिस्ट बन के जा रहे हैं, जो अपने आप को टैक्सोनॉमी का कह रहे हैं। ये मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, टैक्सोनॉमिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, मगर जो भी स्पेशल बने हम, उसमें थोड़ी सावधानी तो ज़रूरी है। याद रखिएगा कि हमारे सर कहा करते हैं कि जो बड़े बड़े एक्सीडेंट हैं वो एक्सपर्ट ड्राइवर से ही होते हैं। जो लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं वो तो कहीं छोटी मोटी गाड़ी को अड़ा देंगे, स्क्रैच लगा देंगे, बाकी बड़ा एक्सीडेंट नहीं करते, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए आप एक्सपर्ट बन जा रहे हैं तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये आपको लिखा मिलता है नॉमेनक्लेचर में, प्रोसिन, प्रोसिनोनिमो भी मिलता है। प्रोसिन या प्रोसिनोनिम, इसका मतलब है सिनोनिम और प्रोसिनोनिम। तो यहाँ पे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सिनोनिम क्या है, और अगर आप सिनोनिम जानते हैं तो प्रोसिनोनिम समझ में आ जाएगा। इसको मारवाड़ी में कहें कि एक ऐसा नाम जिसको रखने के लिए विचार किया गया मगर आगे उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गया, अल्टीमेटली बड़ा बर्बाद हो गया, तो वो होता है प्रोसिनोनिम। Prosin stand for prosynonym in botanical nomenclature. It indicates that name was proposed as synonym. यानी कि एक नाम प्रपोज किया गया बाय एन ऑथर, लेखक के द्वारा, बट वाज नेवर वैलिडली पब्लिश, यानी कि उसको कभी काम में लिया ही नहीं गया। इन अदर वर्ड, इट रेफर्स टू ए नेम दैट वाज सजेस्टेड टू बी ए सिनोनिम ऑफ अनदर स्पीशीज बट वाज नॉट फॉर्मली अडॉप्टेड, यानी कि नाम रखा गया केवल, बाकी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं प्रोसिनोनिम। अब सवाल उठता है कि भाई हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग ऑन प्रोसिनोनिम और सिनोनिम। तो मैं पहले प्रोसिनोनिम की बात करता हूँ। दिस टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन टैक्सोनॉमिक लिटरेचर व्हेन रिव्यूइंग हिस्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जब हम हिस्ट्रिकल डेटा या किसी टैक्सोन की हिस्ट्री को रिव्यू करते हैं तब ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, वहीं पे ये चीज़ें यूज आती हैं। इसके अलावा और बात कही गई है कि दिस टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन टैक्सोनॉमिक रिवीजन और डिस्कशन वेयर ओल्डर और अल्टरनेटिव नेम हैव बीन यूज्ड हिस्ट्रिकली बट नाउ कंसोलिडेटेड अंडर ए सिंगल एक्सेप्टेड नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। यानी कि हमने ICBN को अडोप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एंड इफेक्टिव एंड वैलिडिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सही नाम तो जान लिया, मगर फिर हम ये जानना चाह रहे हैं कि साहब इससे पहले कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो रखे गए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है। अब ये एग्जाम्पल हैं साहब, यहाँ से जो स्पेशल पेपर वाले स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ब्रेसिका नेपस अंडरलाइन होनी चाहिए थी, अगेन आई सॉरी। सब स्पीसीज ओलिफेरा, प्रोसिन ब्रेसिका रापा सब स्पीसीज ओलिफेरा। ये देखिए ये नाम तो सही है और ये आगे वाला इसका प्रोसिन है, ऐसे सब में लिखे हुए हैं, तसल्ली से समझिएगा। और ये सिनोनिम की जो बात है ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ये सिनोनिम शब्द क्या होते हैं ये हर बॉटनी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ऐसा हर एक्सपर्ट उम्मीद करता है। कि सिनोनिम वो नाम है जो किसी तात्कालीन परिस्थिति में, किसी पर्टिकुलर समय में वो सही था, किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन सही था, मगर जब हमने रूल्स को अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया, और जब जो नाम रिजेक्ट हुए वो सारे सिनोनिम हो जाते हैं। अब सवाल है कि सिनोनिम के टाइप्स, हाँ
सिनोनिम के टाइप भी होते हैं। बॉटनिकल nomenclature, a synonym is an alternative scientific name that has been historically applied to a plant but is not the currently accepted, यानी कि अभी ये सही नहीं है, अभी ये मान्यता प्राप्त नहीं है। अब कई बार मेरे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये तो पर्यायवाची होते हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, ये पर्यायवाची नहीं होते। क्यों नहीं होते? जैसे नीर और जल यानी कि पानी, इन दोनों का अर्थ सेम है। आप किसी भी जगह पे नीर का यूज कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप जल का यूज कर सकते हो, मगर सिनोनिम में आपको सही नाम को ही यूज करना है, आप रिजेक्टेड नेम को यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। इनमें दोनों में से किसी भी शब्द को काम में ले सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर मान्य होते हैं, मगर सिनोनिम और एक्सेप्टेड नेम, वैलिड नेम इक्वली वैलिड नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल है ओरिजिन। सिनोनिम्स अराइज ड्यू टू चेंजेज इन क्लासिफिकेशन, रिविजन्स इन टैक्सोनॉमी और द डिस्कवरी दैट डिफरेंट नेम रेफर टू द सेम स्पीशीज। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो बॉटनिकल नेम रख दिए गए, और जब हमने ICBN के अकॉर्डिंग जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आए तो पता चला कि रूल्स के अकॉर्डिंग एक ही नाम सही होगा, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, इसमें जो नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंडा है वो एक्सेप्शन है, और कुछ ऐसे जेनरिक और कुछ ऐसे स्पेसिफिक नेम हैं जैसे फैमिली के नेम हैं, उनको कंजर्व किया गया है। वहाँ पे दो नाम वैलिड हैं, मगर वो सिर्फ अप टू फैमिली है। फैमिली के बाद चाहे कोई भी जीनस है, कोई स्पीशीज ऐसी है ही नहीं जिसके दो नामों को वैलिड किया गया हो। मैं ये बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ICBN 2017 के कोड के अकॉर्डिंग। अब इंटरेस्टिंग की टाइप्स ऑफ सिनोनिम, कि भाई सिनोनिम के भी प्रकार होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि हाँ बिल्कुल ये प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है होमोटाइपिक सिनोनिम। होमोटाइपिक का मतलब है कि जो प्लांट है वो सेम है, उसी प्लांट के अलग अलग नाम रखे गए हैं, प्लांट सेम है। देखिए, होमोटाइपिक सिनोनिम आर डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दैट रेफर टू द सेम टैक्सोन, यानी कि टैक्सोन सेम है एंड आर बेस्ड ऑन सेम टाइप स्पेसिमेन, टाइप स्पेसिमेन भी सेम है। दीज सिनोनिम्स अराइज ड्यू टू चेंजेज इन क्लासिफिकेशन और नेमिंग कन्वेंशन बट रिटेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल। ठीक है, जो ओरिजिनल टाइप मटेरियल है उस पर। अब देखिए इसके की फीचर्स भी हैं कि सेम टाइप स्पेसिमेन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इलेक्टिव टैक्सोनॉमी वाले स्टूडेंट के लिए। सेम टाइप स्पेसिमेन, दूसरा डिफरेंट टाइप डिफरेंट नेम। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, वो लोग जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं बॉटनी की, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टैक्सोनॉमी स्पेशल पेपर वाले बच्चों के लिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। डिफरेंट नेम, ये की फीचर हैं जो हमने ऊपर बात की। और प्रायोरिटी रूल, अकॉर्डिंग टू ICBN द अर्लीस्ट पब्लिश्ड नेम, यानी कि वैलिडली पब्लिश्ड नेम टेक प्रायोरिटी एंड लेटर नेम बिकम सिनोनिम्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला जो टाइप है किसका? सिनोनिम का, हेट्रोटाइपिक सिनोनिम। हेट्रो मीन्स टू, डिफरेंट। क्या कह रहे हैं? अराइज व्हेन डिफरेंट टैक्सोनॉमिस्ट डिस्क्राइब द सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज और टैक्सोन अंडर डिफरेंट नेम based on different type specimens later, यानी कि बाद में, when these texts are studied in detail and found to be same, only one name is retained as the correct name। ठीक है, ये वही बात है कि किस प्रकार से हम करेक्ट नेम कैलकुलेट करते हैं, उसी की यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि आपको ये जानकारी होना कि भाई सिनोनिम है वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ले सकते हैं, मगर आई रिकमेंड, आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एग्जाम्पल्स को आप अपनी बुक से ही लीजिएगा, यहाँ से मत लीजिएगा।
क्यों? क्योंकि मेरे एग्जाम्पल गलत हो सकते हैं, मेरे एग्जाम्पल गलत हो सकते हैं, मगर मेरा कंसेप्ट गलत नहीं है, मेरा कंसेप्ट सही है। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही शेयर कर रहा हूँ कि जो ये टेक्सोनोमी के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके जो कंसेप्ट हैं उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 25 साल से इसको पढ़ा है और आप जैसे कई ब्रिलियंट स्टूडेंट और मेरे रेस्पेक्टेड टीचर से सीखा है, और मेरे जो स्टाफ के लोग हैं उनसे हम कंटिन्यू डिस्कस करते रहते हैं। अब अगला आया कि ये सिनोनिम्स जो हैं इनको हम ट्रीट कैसे करें। सिंपल कर दूं और मान लो कि किसी को चाहिए कि साहब इस एक प्लांट के कितने सिनोनिम हैं, और ये जानना हो कि सिनोनिम है, सिनोनिम सही है या नहीं है, तो क्या करें? इसका आंसर यहाँ पे है। हाउ सिनोनिम्स आर ट्रीटेड, द एक्सेप्टेड नेम इज द वन दैट फॉलो द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि सही नाम वो है जो प्रायोरिटी रूल्स को फॉलो करता है, और दूसरा वैलिड पब्लिकेशन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। कि दूसरी कि सिनोनिम्स आर ऑफन लिस्टेड इन टेक्सोनोमिक डेटाबेस, ये डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द प्लांट लिस्ट, द ट्रॉपिकोस, IPNI और POWO। अगर आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई डाउट आता है, इनसे जुड़ा डाउट तब आएगा जब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप PhD कर रहे हैं और आपको आपके प्लांट की पूरी डिटेल चाहिए, तब आपको अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्लांट का नाम, और हम मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। अगले वीडियो में हम इनकी बात करेंगे। सेंचू एक्ट ये भी लिखा आता है, SP लिखा आता है, SPNO भी लिखा आता है, SS लिखा आता है, एक SPS लिखा आता है, एक SPP लिखा आता है। इन सब की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और चूंकि ये चैनल नया है तो आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं फॉर बेटरमेंट, आपका स्वागत है। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है तो आपका स्वागत है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।